हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो है मॉडल्स। मॉडल्स को जब हम फील करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या कौन से सेंटेंस में फील होगा, कैसे सेंटेंस में समझेंगे कि कौन सा मॉडल सुटेबल है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। आप बहुत ही आसान तरीके से मॉडल्स को समझ भी पाएंगे, मॉडल्स के सेंटेंस को फील भी कर पाएंगे और मॉडल्स को आपको पता भी चलेगा कि कौन सा मॉडल्स किस सेंटेंस के लिए सुटेबल होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ऐसे ही ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप क्लियर कर सके और बहुत ही आसानी से एग्जाम में आप क्वेश्चन भी बना सके और मार्क्स भी गेन कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं मॉडल्स क्या है और मॉडल्स को कैसे फील कर सकते हैं। मॉडल एक्सुलरी जो कि 13 है हम लोगों के पास, जिसमें कैन, मे, सेल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, हैव टू, यूज टू, नीड और डेयर है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखने वाली बात ये है जो हमें याद होनी चाहिए, वो ये कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा ही वर्ब वन यूज होता है और साथ ही साथ मॉडल वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह सेंटेंस में यूज होता है और मॉडल वर्ब को मैनर वर्ब भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब भी ये सारे मॉडल्स के साथ कोई सेंटेंस बनता है तो वो सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग देता है, यानी अपने आप में वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब आते हैं यूज़ ऑफ मॉडल पे, यानी कि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से मॉडल को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जब भी आप मॉडल के सेंटेंस को फील करें तो आपको ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस जो है वो किस सेंस में बोला जा रहा है और सेंटेंस में मॉडल को फील करने के बाद उस सेंटेंस को एक बार जरूर पढ़ें। इससे पढ़ने से क्या होगा कि आप सेंटेंस के सेंस को समझ पाएंगे कि वो सेंटेंस क्या कह रहा है और आपने किस टाइप के मॉडल को यूज किया है। जैसा कि यहाँ सबसे पहले लिखा है यूज ऑफ कैन, यानी कि आपको कैन को यहाँ पे यूज करने के बारे में जानना है। कैन जो कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए होता है, परमिशन के लिए होता है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए होता है, हैबिट और नेचर के लिए होता है। तो इसे एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। कहने का क्या मीनिंग है सेंटेंस में कि मैं जो है वो स्विम कर सकता हूँ रिवर को, यानी कि अक्रॉस कर सकता हूँ तैर कर। तो यहाँ पर उसके पावर के बारे में बात हो रही है, तो हमने क्या यूज किया, कैन। नेक्स्ट लिखा है यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो ये क्या है, परमिशन, तो हमने यूज किया कैन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। ये क्या है, तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कैसी पॉसिबिलिटी है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। कहने की मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी हर वक्त डेंजरस नहीं हो सकता, बट कभी कभी ये हमारे लिए घातक भी हो जाता है। तो जो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे भी कैन को यूज करना है। नेक्स्ट है अ संत कैन हार्म नो वन, यानी कि एक संत जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये क्या है, तो संत के नेचर के बारे में बात हो रही है, संत की हैबिट के बारे में बात हो रही है। दैट मीन कि यहाँ पे भी हमने कैन को यूज किया। तो कैन को जब भी यूज करना हो तो आपको 4 चीजों को ध्यान रखना है, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, हैबिट और नेचर का। नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ कुड पे। अब कुड के केस में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस याद क्या रखना है कि कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है। कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे हम कैन को यूज कर सकते थे उन सारे प्लेस पे हम कुड को भी यूज कर सकते हैं यदि सेंटेंस पास्ट में रहे। और पास्ट सेंटेंस को सबसे पहले पहचानने का तरीका है इनडायरेक्ट स्पीच, कि यदि सेंटेंस कैपेबिलिटी, एबिलिटी, पावर, इन सारे चीज़ों के बारे में कह रहा हो और साथ ही वो इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहा हो तो हमें कैन के प्लेस पे कुड को फील करना है।
पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन, अनरियल कंडीशन। अब यहाँ पे आपको समझना है कि अनरियल कंडीशन क्या है, तो इसे एग्जाम्पल की हेल्प से और बेहतर से समझते हैं। लिखा है राम टोल्ड मी दैट ही डैश हेल्प मी। कहने का मतलब है कि राम ने मुझसे कहा कि वह मेरी मदद कर सकता था। तो ये क्या था, ये शो कर रहा है उसके एबिलिटी को, बट किस फॉर्म में, तो इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में, यानी पास्ट के फॉर्म में, जिस जगह पे कैन के पास्ट फॉर्म कुड को यूज किया गया। नेक्स्ट है आई कुड पास द एग्जामिनेशन। ये क्या शो कर रहा है, तो उसकी एबिलिटी को, बट किस फॉर्म में, तो पास्ट के फॉर्म में, यानी कि कुड को यूज करेंगे। नेक्स्ट है कुड आई स्मोक इन हियर। ये क्या है, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। हम किसी से स्मोकिंग की परमिशन उससे अथॉरिटी के तौर पर नहीं ले सकते, हमें कैसे रिक्वेस्ट करना है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट। तो जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आए तो हम यूज कर लेते हैं कुड को। नेक्स्ट है इफ वी हैड मोर मनी। कहने का मतलब है कि यदि हम लोगों के पास बहुत पैसा होता, वी डैश बाय अ कार, यानी वी कुड बाय अ कार, हम लोग क्या करते, एक कार खरीद लेते। तो ये क्या है, ये ही है अनरियल कंडीशन, जिसमें रियलिटी नहीं है। ये रियलिटी नहीं है, ये हमारी सोच है कि यदि हमारे पास बहुत पैसा होता तो हम क्या कर लेते, हम एक कार खरीद लेते। तो इस तरह के अनरियल कंडीशन में भी आपको कुड को ही यूज करना है। अब समझते हैं यूज ऑफ मे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है, क्योंकि हम इसमें कुछ एक आइटम वो सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं जो क्या होती है, तो प्रीवियस भी अभी हमने कैन में पढ़ रखा है, कुड में पढ़ रखा है। तो चलिए इसे और बेहतर से समझते हैं। यूज ऑफ मे जब मिले तो वहाँ पे हमें देखना है कि सेंटेंस परमिशन का है या पॉसिबिलिटी विथ अनसर्टेनिटी है। कहने का मतलब है कि सेंटेंस जो है वो पॉसिबिलिटी भी करनी चाहिए और उसमें सर्टेनिटी भी नहीं होनी चाहिए, अनिश्चितता होनी चाहिए, अनसर्टेनिटी होनी चाहिए। वो विश या प्रे के भी सेंटेंस हो सकती है। पर्पस यानी किसी मुद्दे को बताने वाला होना चाहिए, मोटिव को शो करने वाला सेंटेंस होना चाहिए। अनसर्टेनिटी तो होनी ही चाहिए, साथ में सरप्राइज भी हो सकती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, यू डैश गो नाउ, यानी कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये क्या है कि तुम जा सकते हो, हम क्या दे रहे हैं, परमिशन। तो परमिशन में हमने मे को यूज किया। नेक्स्ट है इट मे रेन टुडे, यानी कि बारिश आज हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी तो है बट सर्टेनिटी नहीं है कि बारिश होगी ही। ये अनसर्टेनिटी है कि पॉसिबिलिटी विथ अनसर्टेनिटी है कि आज बारिश हो सकती है। तो हमने फील किया मे। ये क्वेश्चन जनरली जो है वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है, विश और प्रे। नेक्स्ट है वी ईट सो दैट वी मे लिव, ये क्या है, पर्पस। हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें जिंदा रहना है, तो ये पर्पस है। हाउ ओल्ड ही मे बी, कि वह इतना बड़ा कैसे हो सकता है, ये क्या है, अनसर्टेनिटी तो है ही, साथ ही साथ ये सरप्राइज को शो कर रहा है। तो जब सेंटेंस में परमिशन की बात हो, पॉसिबिलिटी अनसर्टेनिटी की बात हो, विश या प्रे की बात हो, पर्पस की बात हो, तो हम लोग मे को यूज कर लेते हैं। अब हमने क्या पढ़ रखा है कि परमिशन के लिए हम कैन को भी यूज कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट ज़्यादा यदि कहा जाए तो बहुत हम हार्डली केस पे कैन को यूज करते हैं, जनरली में ही यूज किया जाता है। यानी कि जब हम किसी से परमिशन ग्रांट करवाते हैं तो वो एक पोलाइट परमिशन होता है, और जब पोलाइट परमिशन हमें प्रेजेंट में ग्रांट करवानी हो तो हम मे को यूज कर लेते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि मे को परमिशन के लिए यूज करते हैं, और जब भी परमिशन का केस आए आपके सामने तो आपको हर हाल में मे को ही फील करना है, कैन फील नहीं करना है। नेक्स्ट है यूज ऑफ माइट। माइट को किस केस में यूज करते हैं, तो जब माइट को यूज करना हो तो आपको देखना सबसे पहले ये है कि ये मे के ही सारे केस में यूज होता है, बस वो सेंटेंस जो है पास्ट को शो करना चाहिए। कहने का मतलब है कि वो इनडायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए या तो पास्ट को शो करना चाहिए, तो हम माइट को यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा है इट डैश रेन टुडे। अब क्या है यहाँ पर कि आज बारिश हो सकती थी,
इस सेंस में इसको लिया गया है तो माइट को यूज किया गया है। पहले लिखा है राम सेड दैट ही माइट चेंज हिज माइंड। अब यहाँ पे सेड दैट क्या कह रहा है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, यानी कि मे के पास्ट फॉर्म माइट को यूज करना है। नेक्स्ट है माइट आई कम इन। अब यहाँ पे यदि ये सेंटेंस प्रेजेंट को शो कर रहा होता तो हम मे फील कर लेते मे आई कम इन, लेकिन जब ये पास्ट को शो करेगा तो आपको फील करना है माइट आई कम इन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ शुड। ये भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल्स है, क्योंकि जनरल ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत बार पूछा जाता है, तो शुड को भी आपको समझना होगा कि शुड को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो शुड सेल का पास्ट फॉर्म है, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप किसी को सजेशन दे रहे हैं तो आपको शुड को यूज करना है। शुड सजेशन के लिए ही यूज होता है, बट यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि शुड के द्वारा दिए हुए सजेशन में आपको बहुत ज़्यादा किसी पे प्रेशर नहीं देना होता है। यानी कि जब हम किसी को ये सेंटेंस शुड के माध्यम से बोल देते हैं या शुड के माध्यम से लिखते हैं तो वो नेसेसिटी सजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट मोरल लायबिलिटी और ड्यूटी, यानी कि जहाँ पर हमारी नैतिक उत्तरदायित्व या नैतिक कर्तव्य की बात आ जाती है उस प्लेस पर भी शुड को यूज कर लेते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है आई सेड दैट आई डैश गो होम, यानी कि यहाँ पर क्या है कि ये सेल की जगह पे यूज हुआ है शुड, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। नेक्स्ट है यू डैश कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, तुम्हें एक बार जो है डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको शुड यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपने अगले को सजेस्ट कर दिया, अब वो डॉक्टर के पास जाए नहीं जाए ये उसकी मर्जी होगी। तो आपको याद ये रखना है कि शुड को आपको उन्हीं सारे प्लेस पे यूज करना है जहाँ पे सजेशन जो है वो नेसेसिटी ना हो। अब समझते हैं यूज ऑफ मस्ट। मस्ट यानी ये बहुत ही मस्ट है। कहने का मतलब है कि मस्ट को हमेशा नेसेसिटी सजेशन में यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं। कहने का ये भी मतलब है कि जब सेंटेंस मस्ट लग के बने और मस्ट को उन्हीं सारे प्लेस पे यूज करना चाहिए जहां पे सजेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे अब हम किसी को हेलमेट पहनने को कह रहे हैं तो वो एक जरूरी सजेशन है। अब अगर हम किसी पे मस्ट सेंटेंस के साथ यूज करके उसे हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं तो वो भी एक जरूरी सजेशन में काउंट किया जाएगा। तो नेसेसिटी सजेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में हम यूज कर लेते हैं मस्ट को। अब देखते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज को, जो कि प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से उसे आप लोग समझें और देखें और नोट भी कर ले, ताकि इसे आप बाद में देखकर आसानी से इससे क्वेश्चन बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डैश आई बोरो योर पेंसिल। अब हम किसी से पेंसिल यदि उधार ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, तो हम उसे सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन कि शुड और मस्ट पहले ही कट गया, बचा क्या? मे। ऐसे क्वेश्चन में जो है आप ज़्यादातर कोशिश करें ऑप्शन को एलिमिनेट करने का। जब ऑप्शन आराम से आप एलिमिनेट कर लेते हैं तो आपके पास एक्यूरेट ऑप्शन बचेगा जिसे आप फिलअप में फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है यू डैश वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक। अब यहाँ पे आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि बाइक चलाते वक्त हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, तो आपका ये सजेशन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। दैट मीन कि इस सजेशन में आपको यूज करना है मस्ट। नेक्स्ट है इफ़ आई वर यू आई डैश अपोलाइज इमीडिएटली। अब यहाँ पे जो है सेंटेंस शो ही नहीं कर रहा कि ये सजेशन है, तो शुड पहले से ही कट जाएगा और यूज हो जाएगा कुड। नेक्स्ट है आई डैश प्ले द गिटार व्हेन आई वॉज यंगर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम गिटार प्ले कर सकते हैं कब से? तो जब हम यंगर थे। तो यानी कि यहाँ पर मस्ट को यूज करने का कोई तुक ही नहीं बन रहा, बिकॉज ये सजेशन नहीं है, ये पावर, ये एबिलिटी को शो कर रहा है, कैपेबिलिटी को शो कर रहा है। दैट मीन कि यहाँ पर हम यूज कर लेंगे कैन। तो देखा आप लोगों ने, बहुत ही आसान ढंग से आज हमने जाना कि कैसे मॉडल को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल पे नए हैं तो, और इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।